संख्या के बारे में कि है कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों संख्याएं हैं जो वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है नेशनल नंबर सिस्टम अर्थात राष्ट्रीय संख्या पद्धति, और दूसरी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब तीसरी होती है दोस्तों रोमन नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में भी रोमन संख्या पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा होगी राष्ट्रीय संख्या पद्धति पर। देख सकते हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें किस प्रकार के नंबर्स आते हैं, अर्थात कहा जाए दोस्तों तो अपने भारतीय लैंग्वेज जिसे अपन पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और यहाँ पे 10 लाख और करोड़ से आगे नहीं पढ़ना है दोस्तों अपन के लिए। अपन जो स्टडी करेंगे वो करोड़ तक करेंगे, क्योंकि अगर आपने कहीं सुना है कि करोड़ के बाद अरब, किसी के यहाँ पे 1 अरब पैसा मिला है, 2 अरब पैसा मिला है, नहीं। आपने सुना होगा यहाँ वहाँ पे 50 करोड़ मिले हैं, वहाँ पे 100 करोड़ मिले हैं। तो अपने यहाँ भारत में सिर्फ करोड़ तक की चर्चा होती है। तो दोस्तों एक नंबर के उदाहरण से आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,05,81 एक नंबर है। तो दोस्तों ये लिखा तो है लेकिन इसमें दोस्तों कुछ कमी है। आपके लिए यहाँ पे कॉमा लगाना आवश्यक है जिससे कि आपको गिनने में आसानी हो। अब कैसे? तो जैसे कि आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो कॉमा लगाने का सिस्टम है, सबसे पहले आप 3 अंकों पे लगाएंगे, फिर 2-2 अंक करके लगाएंगे। जैसे कि अभी एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या ली हमने, जैसे 25। दोस्तों ये एक संख्या है, तो दोस्तों इसमें पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 करके यहाँ पे कॉमा लगते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ तो आई होप यह टॉपिक आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की टॉपिक की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर जैसे कोई भी संख्या आपने देखी होगी, जैसे कि 4.5 लिखा है, तो दशमलव के बाद इस संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में। तो दोस्तों उसके लिए पहले आप देख सकते हैं दशमलव के बाद अगर कोई भी आए, जैसे 4.55668, अगर ऐसा कुछ भी आए तो के लिए 10वां अंक, दशमलव के बाद कोई भी अंक आए तो 10वां, 100वां और 1000वां पढ़ा जाता है। और लिखने का जो तरीका रहता है वो इस प्रकार का रहता है। तो दशमलव के बाद इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली में दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपने जैसे यूट्यूब चलाया होगा जिसमें किसी के व्यूअर्स आते रहे होंगे, जैसे 10K, 1 मिलियन, ऐसा आपने देखा होगा यूट्यूब के व्यूअर्स पर। तो ये कैसे निकालते हैं, मिलियन बिलियन कैसे निकाले जाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा इसका बेस जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी ये के लिखा होता है वहाँ पे 1000 का गुणा किया जाता है। अब बात करें मिलियन कैसे बने, तो दोस्तों मिलियन को बनाने के लिए आपके लिए डबल के का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों 1000 का गुणा 2 बार किया जाएगा, जब आपका है जो वो मिलियन बन जाएगा। वो कैसे? तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 के बाद 6 जीरो आ जाएंगे, तो आप इसकी गिनेंगे संख्या कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गए दोस्तों, 10 लाख। तो दोस्तों 10 लाख के लिए लिखते हैं 1 मिलियन। अब इसी प्रकार दोस्तों बिलियन की बात करें तो दोस्तों बिलियन के लिए जो के का गुणा 3 बार किया जाता है, और यहाँ पे जैसे 2 बार हुआ था इसी प्रकार 3 बार, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 जीरो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों ये 9 जीरो लिखे गए। अब इसकी काउंटिंग करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। दोस्तों अगर संख्या 100 करोड़ हो जाए तो दोस्तों 1 बिलियन हो जाता है, 1 बिलियन। अब बात करें ट्रिलियन का, तो दोस्तों ट्रिलियन के लिए के का गुणा 4 बार किया जाता है। यहाँ पे 12 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, 1 ट्रिलियन। अब इसके दोस्तों एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 2.5 मिलियन है, एक क्वेश्चन है, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये 2.5 यहाँ पे लिखे रहेंगे। अब मिलियन का मतलब दोस्तों आपके लिए हमने बताया था यहाँ पे कि 2 बार 1000 का गुणा किया जाता है मिलियन बनाने के लिए। तो 2 बार 1000 का गुणा करेंगे मिलियन बनाने के लिए।
तो दोस्तों ये मिलियन की प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं इस दशमलव का क्या हुआ। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा जैसे ही दशमलव यहाँ से कटता है तो इंटू में 1/, एक अंक बाद दशमलव था, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/10 हो जाएगा। अगर दशमलव काटेंगे तो आप इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। तो एक जीरो से दोस्तों एक जीरो कट जाएगा। अब बचेंगे 3 और 2, 5 जीरो बचेंगे। तो 25 के बाद यहाँ पे दोस्तों 5 जीरो लिख दीजिएगा, होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे कॉमा की बारी आए तो कॉमा कैसे लगाएं, 3 जीरो फिर 2 2 करके कॉमा लगते हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लें दोस्तों, 1000, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 25 लाख है जो वो आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या को बारे में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रोमन संख्या के बारे में। तो दोस्तों रोमन संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आई मतलब 1 होता है, भी मतलब 5 होता है, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100 और डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। तो दोस्तों इसके भी कुछ रूल होते हैं। अब दोस्तों अगर जैसे इसका जो रूल है वो आप पहला रूल देखिए इसका, IXCM मतलब IXC और M के बारे में चर्चा करेंगे। ये अधिकतम दोस्तों 3 बार प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो दोस्तों पहला रूल देख सकते हैं आप, जैसे आपने आई है, इसको डबल आई भी लिख सकते हैं 2 मतलब, और इसको 3 आई मतलब 3। इसी प्रकार एक्स के साथ है, एक्स मतलब 10, डबल एक्स मतलब 20 और ट्रिपल एक्स मतलब 30। ऐसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से 3 बार इसका हो सकता है। अब सेकंड रूल है जो दोस्तों VLD मतलब कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब जो भी एक शब्द है उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। जैसे आपके लिए बता दें 5 है जो भी मतलब 5, इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। जैसे एक भी का मतलब दोस्तों 5 होता है, और अगर फिर 5 जोड़ें तो जी 10 होगा, लेकिन जी वाला आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 10 के लिए अपन ने एक्स मान लिया है, हो गया है वो पहले, इस कारण से पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। शब्द जैसे एल मतलब 50, डी मतलब 500, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब इसके भी कुछ उदाहरण से आपको समझा देते हैं कि जैसे यहाँ पे 2004 है, तो इसको रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपके लिए, ए मतलब होता है 1000, बताया था आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, पहले 1000 प्लस 1000 प्लस 4। तो इसके लिए अपन m लिख सकते कि नहीं, तो m लिख दिया। फिर इसके लिए एक और m लिखेंगे। अब इसके लिए 4 के लिए कैसे लिखा जा सकता है, पहले भी मतलब 5, इसमें i होगा माइनस, तो पहले i आ जाएगा और फिर 5। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक आधा और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 115 लिख लिया। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो पहले 100 में लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 5। इसको 100 के लिए C लिखा जाता है, 10 के लिए X लिखा जाता है और B 5 के लिए लिखा जाता है। तो इन तीनों को एक साथ लिख दें इसके नीचे, C X V। दोस्तों ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।